चेंज इन पीएसआर रिकॉन्स्टिट्यूशन का पहला स्टेप। रिकॉन्स्टिट्यूशन का क्या मतलब हुआ? याद है जब हमने पढ़ा था नीड फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल इन गुडविल वाले चैप्टर में, क्या बताया था? गुडविल की वैल्यूएशन की जरूरत कब कब पड़ती है? रिकॉन्स्टिट्यूशन में पड़ती है। रिकॉन्स्टिट्यूशन, रिकॉन्स्टिट्यूशन इसका ऑफ पार्टनरशिप, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप है। कब होगा रिकॉन्स्टिट्यूशन? नंबर वन, कब क्या होगा? चेंज इन एग्जिस्टिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, आपकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बदल जाए तब रिकॉन्स्टिट्यूशन कहलाएगा। नंबर दो क्या कहलाएगा? एडमिशन ऑफ पार्टनर या पार्टनर्स कहलाएगा। नंबर तीन कब कहलाएगा? रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर या पार्टनर्स कहलाएगा। नंबर चार क्या कहलाएगा? डेथ ऑफ पार्टनर, पार्टनर्स कहलाएगा। रिकॉन्स्टिट्यूशन तो यही हुआ, ठीक है। अच्छा, नंबर पांच, डिसोल्यूशन, ठीक है, ऑफ पार्टनरशिप, ठीक है। और क्या होगा? व्हेन बिजनेस इज नॉट क्लोज्ड, मतलब सिर्फ पार्टनरशिप बंद होती है, बिजनेस क्लोज नहीं होता। लेकिन रिकॉन्स्टिट्यूशन जो है, मतलब ये तो गुडविल की जरूरत पड़ रही है ना। अभी रुक जा, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप की बात जब हम कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा? व्हेन बिजनेस इज नॉट, बिजनेस क्लोज नहीं हो रहा, हमने अपनी पार्टनरशिप बंद करके दूसरी पार्टनरशिप चालू कर दी। देखिए, पार्टनरशिप को आप बदल रहे हैं रेशो बदल कर। तीन पार्टनर थे, चौथा पार्टनर आ गया, एडमिशन हो गया। चार पार्टनर थे, एक पार्टनर चला गया, क्या हो गया? रिटायरमेंट हो गया। पांच पार्टनर थे, एक पार्टनर की डेथ हो गई। ऐसा कर दिया आप लोगों ने, ठीक है। तो जब रिकॉन्स्टिट्यूशन की बारी है तो मेनली आपके पास चार चीजें निकल कर आई हैं। चेंज इन पीएसआर हुआ, एडमिशन हुआ, रिटायरमेंट हुआ, डेथ हुआ। यहाँ मैं लेके चल रहा हूँ डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप तो दो तरह की होती है। एक सिर्फ पार्टनरशिप खत्म करी और नई पार्टनरशिप बनाई। एक में पार्टनरशिप भी खत्म करी और बिजनेस भी खत्म कर दिया। वो सबसे लास्ट चैप्टर है हमारे सिलेबस का, वो वाला नहीं बोल रहे हम, उसकी बात नहीं बोल रहे, उसे रिकॉन्स्टिट्यूशन नहीं बोलते हैं। समझो, एक मिनट, जस्ट अंडरस्टैंड। पार्टनरशिप का एग्रीमेंट खत्म किया और उस एग्रीमेंट के बेस जो बिजनेस चला रहे थे वो बिजनेस भी बंद किया। ये होता है एब्सोल्यूट डिसोल्यूशन। ये डिसोल्यूशन सबसे लास्ट चैप्टर है आपका। ये कौन सा डिसोल्यूशन है? पार्टनरशिप कम्स टू एन एंड, बिजनेस डजंट क्लोज्ड, बिजनेस चल रहा है, बिजनेस बंद नहीं कर रहे हैं। क्या डाउट है? वो तो जब डिसोल्यूशन चैप्टर बताऊंगा ना, अच्छा खासा बताऊंगा, डिटेल में बताऊंगा, अभी नहीं। अभी सिर्फ समझिए, पार्टनरशिप एग्रीमेंट आपने बंद कर दिया तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप है। लेकिन अगर आपने एग्रीमेंट भी बंद किया और फर्म भी बंद कर दी तो उसे डिसोल्यूशन ऑफ फर्म बोलते हैं। डिसोल्यूशन ऑफ फर्म का मतलब क्या हुआ? कि फर्म भी बंद हो गई और एग्रीमेंट भी खत्म हो गया। वो नहीं है ये, इसको बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। और अमलगमेशन ऑफ टू और मोर पार्टनरशिप फर्म, अमलगमेशन ऑफ टू और मोर पार्टनरशिप फर्म्स लेके चल रहे हैं। अब इनमें से हमारा कौन सा कॉस्पेट, जरा समझना, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर रहा हूँ। रिकॉन्स्टिट्यूट मतलब एक एग्रीमेंट था, उसका शेप और उसकी कंडीशंस आपने बदल दी। आप 1:1:1 के रेशियो में चल रहे थे, आपने 5:3:2 की रेशियो कर दी, तो क्या हो गया? रिकॉन्स्टिट्यूशन कहलाएगा। आपका पार्टनर था ए और बी, 1:1 के रेशियो में चल रहे थे, अब ए बी सी हो गए, 3:2:1 के रेशियो में चले गए, रिकॉन्स्टिट्यूशन हो गया। आपका पार्टनर था ए बी सी डी, 1:1:1 के रेशियो में चल रहे थे, बी चला गया, रेशियो 5:3:2 कर दी, रिकॉन्स्टिट्यूशन हो गया। या फिर ए बी सी डी पार्टनर थे, बी की डेथ हो गई और एबीसी ने अपना शेयर क्या कर दिया? 2:1 कर दिया, रिकॉन्स्टिट्यूशन कहलाएगा, ठीक है। लेकिन ये वाला हटा दीजिए यहाँ से, इसको मत लिखिएगा, हटा दीजिए इसको। क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, इसमें रिकॉन्स्टिट्यूशन थोड़ी हो रहा है। क्या हो रहा है पता है? पार्टनरशिप खत्म हो गई, उसकी न्यू पार्टनरशिप बनेगी, तो ये रिकॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। यहाँ रिकॉन्स्टिट्यूशन कहलाएगा, तो आई विल मेक इट नंबर 5, ये रिकॉन्स्टिट्यूशन कहलाएगा। इसके अंदर क्या हुआ?
ABC पार्टनर थे, 2:1 में थे, और फिर PQR पार्टनर थे, 1:1 थे। ये सब मिले और एक नई रेशो ABC PQR मिला के और नया कॉन्स्टिट्यूशन कर दिया। तो रिकॉन्स्टिट्यूशन में 1, 2, 3, 4 और ये 5 चीज आएंगे। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म नहीं आएगा, वहां रिकॉन्स्टिट्यूट नहीं हो रहा, वो क्या हो रहा, पार्टनरशिप का कॉन्ट्रैक्ट वो खत्म हो रहा है, बिल्कुल। रिन्यू करेंगे नहीं करेंगे हमें नहीं पता, कर भी सकते हैं नहीं भी कर सकते हैं। अगर नहीं करेंगे तो फिर सम को भी बंद करना पड़ेगा आपको, वो सारा का सारा हम डिसोल्यूशन में पढ़ेंगे। 1, 2, 3, 4, अपने गुडविल में तो ये 6 के 6 पड़े थे, लेकिन जब हम रिकॉन्स्टिट्यूशन बोलेंगे तो ये वाला एलिमेंट हट जाएगा हमारे पास से। अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो ये चैप्टर है, ये वाला चेंज इन एग्जिस्टिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। और फिर मैं बताऊं आपको, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो जो है उसका पीछे से कोई लेना देना नहीं है। अगर आपको गुडविल एवरेज प्रॉफिट से कैलकुलेट करनी आती है आपका काम चल जाएगा, और आपको 1/2 + 1/3 करना आता है तो भी आपका काम चल जाएगा। ठीक है, कैसे, आइए दिखाता हूं आपको। अब हम देखें कि चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के अंदर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। हम सबसे पहले पढ़ेंगे यहाँ पर क्या, कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशो एंड न्यू रेशो। न्यू रेशो की जरूरत पड़ी तो पढ़ेंगे न्यू रेशो, पहला वाला टॉपिक। दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे आप लोग क्या, ट्रीटमेंट ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल पढ़ेंगे, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। और ये दो तरह का होगा, एक ओल्ड गुडविल का ट्रीटमेंट, एक वैल्यूड गुडविल का ट्रीटमेंट। ये बताऊंगा कैसे करना है, बहुत छुटकसा है। नंबर 3, रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज, ऐसे पढ़ेंगे। नंबर 4 पढ़ेंगे आप, ट्रीटमेंट ऑफ accumulated profits, reserves and unwritten off losses। ये शीट आपको दी है आज मैंने भी, ये नोट्स आपको दिए, ये वाली दी है। अब ये जो ट्रीटमेंट है ना, ये चेंज इन PSR, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, हर जगह जाता है। तो इसीलिए ये जो मैं आपको पढ़ाऊंगा ये इसी 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 पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाऊंगा, ताकि आपका चेंज इन PSR के चैप्टर में एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ जहां तक जाता है वहां तक का सारा ट्रीटमेंट खत्म हो जाए। तो जो नोट्स बनाए गए उसी तरह से बनाए गए वाले। नंबर 5, एडजस्टमेंट एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। ये होती हैं चीजें, आप देखेंगे ये वाला और ये वाला और ये वाला सेम चीजें आपको कहाँ मिलेंगी, एडमिशन में भी मिलेगी, सेम आपको रिटायरमेंट में मिलेंगी, सेम आपको डेथ में मिलेंगी। जो थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है वो एडमिशन है, बाकी रिटायरमेंट डेथ तो बहुत छोटे छोटे चैप्टर है, कुछ ज्यादा नहीं है, कराते भी नहीं स्कूल में, लेकिन मैं कराता हूँ अच्छे से। कोई बात नहीं, वो मैं समझाऊंगा ना। कुछ स्कूल में क्या करते हैं, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज, ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, रिजर्व्स एंड अनरिटर्न ऑफ लॉसेस। अगर आप शीट पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ अनरिटर्न ऑफ लॉस सबसे लास्ट पेज पे, वैसा करके। जो लोग नहीं आए हैं उनको मैं हार्ड कॉपी अगली क्लास में दे दूंगा। शुभांकर, ऋतविशा, डू यू हैव स्कूल टुमारो? नहीं है तो चलो फिर मंडे को स्कूल होगा। ठीक है, तो मैं तुम्हें दे देता हूँ, उनको दे देना बच्चों को। यू आर इन टॉकिंग टर्म्स विद देम। ठीक है, जैसे हमारे छोटे स्कूल में क्या होता है कि एक सेक्शन के बच्चे दूसरे सेक्शन के बच्चों को नहीं जानते हैं, पहचानते हैं, है ना, तुम्हारे पहचानते हैं। चलो ठीक है, आइए देखिए, लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट पॉइंट, पहले वाले से शुरू करते हैं। कैलकुलेशन ऑफ कौन सी रेशो, सैक्रिफाइसिंग रेशो, और जरूरत पड़ी तो कौन सी रेशो, न्यू रेशो की भी हम बात करेंगे। अब बिल्कुल आसान चीज है करना, देखिए शुरू करते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए, विल मूव हियर नाउ। क्या इस पे नहीं है, वो इस पे नहीं है, फ्रेश एग्जांपल्स है। ये रेशो कैलकुलेशन आपको एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ में मैं सब में दूंगा आपको, यहाँ नहीं मैं दे पा रहा क्योंकि यहाँ पर जरूरत नहीं है, उतना ज्यादा जरूरत नहीं है शीट की। सिंपल सिंपल से क्वेश्चन से तो वैसे ही हो जाते हैं। अब आप मुझे बताइए कि अगर
आपका सेक्रीफाइस कब कहलाएगा? लाइक हम बोल रहे हैं सेक्रीफाइसिंग रेशो, जब आपका पुराना शेयर ज्यादा और नया शेयर कम, तब हम सेक्रीफाइस बोलेंगे, या जब नया ज्यादा पुराना कम तब बोलेंगे? देखिए, होता क्या है कि हम हमेशा मान के चलते हैं कि बड़ी वाली चीज में से छोटी वाली चीज माइनस करते हैं। मैथमेटिक्स का सिंपल प्रिंसिपल है। सब्ट्रैक्शन किसके, बचपन में जब आपने सब्ट्रैक्शन पढ़ा होगा तो क्या पढ़ा होगा? यही तो पढ़ा होगा कि आपके पास 5 ट्रॉफियां थी, 2 ट्रॉफी आपका भाई छीन के ले गया, कबीर, तो कितनी बची आपके पास? 3 बची। या आप बोलेंगे क्या, आपके पास 3 ट्रॉफियां थी, छोटा भाई कबीर 5 ट्रॉफियां छीन के ले गया, तो कितनी बची? वो थोड़ी -2 थोड़ी सिखाया जाता है। तो क्या करते हैं हम लोग, बड़े में से छोटे को माइनस करते हैं। तो सिंपल रूल है मैथ्स का, बड़ा जो होगा, और हम मान के चलते हैं कि पुराना शेयर बड़ा और नया शेयर कम हो जाएगा। तो हमने क्या बोला यहाँ पर, हमने बोला यहाँ पर क्या, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो मत लिखना कभी भी, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर करने से आपकी बहुत सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। मैं बताऊंगा उसका सिग्निफिकेंस क्या होता है वैसा करके। चलिए देखें जरा, अब जरा देखिए, ए बी और सी पार्टनर्स थे, 1:1:1 की रेशो में चलते थे। दिस इज देयर ओल्ड रेशो। और फिर उन्होंने क्या कर दिया, 5:3:2 की रेशो में बांट दिया नया शेयर, ये नया रेशो हो गया। अब आपसे कहता है कि कैलकुलेट करिए किसका कितना सेक्रीफाइस हुआ, कितना गेन हुआ। जब हम ऐसा कर रहे हैं तो ऐसा करने से क्या होगा, किसी को फायदा होगा, किसी को गेन होगा, किसी को फायदा होगा, किसी को नुकसान होगा। जिसे गेन हुआ उसका क्या कर्तव्य बनता है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, कि जिसको सेक्रीफाइस हो उसे कंपनसेट करे, है ना? क्यों करते हैं मैं बताऊंगा आपको। सो आई जस्ट गो हियर, ए लिखता हूँ यहाँ पर, बी लिखता हूँ यहाँ पर, सी लिखता हूँ यहाँ पर। देखिए, ए का पुराना शेयर 1/3, 1/3, 1/3, माइनस माइनस माइनस, 5/10, 3/10 और 2/10, इज इक्वल टू 30 एलसीएम ले लिया। ठीक है, 3 10 और 3 15, क्या दिख रहा है, 5/30, ब्रैकेट में रखा है इसको, नेगेटिव हो गया। तो मतलब आप सेक्रीफाइस नहीं कर रहे हैं, आप गेन कर रहे हैं। ब्रैकेट में आने का मतलब क्या है, कि आप क्या कर रहे हैं, गेन कर रहे हैं। सब समझ के चलिएगा। देन वी हैव 30 एलसीएम, 10, 3 9, कितना बन गया, 1/30। ये बंदा सेक्रीफाइस कर रहा है ना? अगला बोलिए कितना, 30 एलसीएम लिया, 3 10 और 3 6, क्या हो गया, ये बंदा 4/30, ये भी सेक्रीफाइस कर रहा है। जो सेक्रीफाइस कर रहा है, जो सेक्रीफाइस कर रहा है, जो गेन कर रहा है, आपको हमेशा ध्यान रखना है, द पर्सन हु इज सेक्रीफाइसिंग वो होगा क्रेडिट, वो होगा क्रेडिट। द पर्सन हु इज गेनिंग उसे क्या करेंगे हम लोग, डेबिट करेंगे। लेकिन बाद में करेंगे, अभी तो आपको सिर्फ रेशो की कैलकुलेशन करनी है। हाँ जी, उसको गेन क्यों बोल रहे हैं, मतलब भाई देखो, उसका पुराना शेयर कम था, नया शेयर ज्यादा है, तो जिसका शेयर पुराना शेयर कम था, नया शेयर ज्यादा है, तो गेन ही कर रहा है ना। 5/10 कितना होता, 1/2, 1/2 बड़ा या 1/3 बड़ा, 1/3 बड़ा, 1/2 बड़ा, 1/3 बड़ा, डाउट है ना? तुम अपना बोलो ना, 1/2 बड़ा ना, तो गेन हो रहा है ना उसको, ऐसा करा, डाउट है कुछ? वैसे सिंपल थिंग, सबको समझ में आया कि अगर आपका नया शेयर है, पुराना शेयर कम है, तो आपको क्या होने वाला है, गेन होने वाला है। और ऐसा गेन हो गया। एक दो क्वेश्चन और करेंगे, फिर मैं साथ साथ लेके चलता हूँ। चलिए, ये हटा देता हूँ यहाँ से। आइए दूसरा काम करते हैं अब आगे। अब आप लोग निकाल के दिखाइए मुझे। आ, एक एग्जांपल लेके चल रहा हूँ। ए बी सी और डी जो थे, 4:3:2:1 की रेशो में चलते थे। ये इनकी ओल्ड रेशो है। न्यू रेशो जो हो गई, कितनी हो गई वो, 1:1:1:1 हो गई। निकालिए, निकालिए, क्या निकालेंगे, सेक्रीफाइस गेन निकाला, निकालिए फटाफट से कोशिश। आपने क्या लिखा, सेक्रीफाइसिंग रेशियो लिखा, आपने लिखा ओल्ड माइनस न्यू। ए बी सी और डी थे, ऐसे करके थे आपके पास। तो 4/10, 3/10, 2/10 और 1/10, डैश 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 डैश, ठीक है। कितना हो गया, 1/4, 1/4, 1/4, 1/4। सी द वैल्यूज, कितना, 20 एलसीएम ले सकता हूँ, 2, 8, 5, कितना, 3/20, 20 एलसीएम ले लिया, 2 6 -5, 1/20, 20 ले लिया, 2
4 माइनस 5 कितना, 1/20, ये हो गया। और फिर ले लिया 20, तो कितना, 5। ओ, कितना बन रहा है ये, 3/20 ब्रैकेट में। कौन गेन कर रहा है, कौन सेक्रीफाइस कर रहा है? ये सेक्रीफाइस, ये सेक्रीफाइस, ये गेन, ये गेन। तुमसे कौन सी रेशियो पूछी गई है? सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो तो सिर्फ ए और बी के बीच में है ना। कितना, 3/20 इज टू 1/20 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3/1, क्योंकि कॉमन बेस है इनका। हो गया आसानी से, दैट्स इजी। ठीक है, क्लियर है। अच्छा, अब मैं आपके सामने क्या कर रहा हूँ, एक दो क्वेश्चन और लेने के बाद आई विल ऐड वन मोर डायमेंशन टू दिस। जब आप ऐसा क्वेश्चन कर रहे हैं तो और आगे क्या क्या हो सकता है। ठीक है, कितने लोगों ने ठीक किया इसको? गुड, बहुत बढ़िया। ठीक है जी। हमेशा ध्यान रखेंगे, गेनिंग पार्टनर विल कंपनसेट टू हुम, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, ऐसा करके चलेंगे हम लोग। गेनिंग हमेशा किसको कंपनसेट करेगा, सेक्रीफाइसिंग को करेगा। ठीक है, चलिए एक और एग्जांपल लीजिए आपके सामने। ए और बी, और दूसरा कौन था हमारे पास, सी था। इनका ओल्ड जो था वो था 3:2:1। इनका जो न्यू है वो रेशियो इनके पास है 3:5:2। अब निकालिए जरा सेक्रीफाइस। अब निकाल के दिखाइए, ये मैंने पूरा नहीं करा। अब इसको क्या करना चाहिए था, इसको मुझे क्या कहना था, 20 एलसीएम ले लेना चाहिए था। उससे क्या हो गया, 3:1। अब ये जाके 3:1, ये मैं मिस कर गया था, सॉरी। दिस इज अच्छा, हो, अच्छा प्रेशर फील हो रहा है, ठीक है। सेक्रीफाइसिंग रेशियो लेके चलिए आप, ओल्ड माइनस न्यू। तो ए, बी और सी दोबारा से लेके चलते हैं। अब देखिए, 3/6, 2/6, 1/6, माइनस माइनस माइनस, 5 और 3 8 तो 10, 3/10, 5/10, और कितना हो गया ये, 2/10 हो गया। 30 एलसीएम ले लें भाई, 60 भी ले सकते हैं वैसे तो। ठीक है, 5 कितना हो गया, 15, और 3 कितना हो गया, 9, तो कितना हो गया, 6/30। सेक्रीफाइस कर रहा है, 30 एलसीएम ले लिया, 5, 10, 3, 15, 5/30। ये बंदा क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। 30 एलसीएम ले लिया, 5, 3 है, कितना हो गया, 1/30। ये आप देखिए बराबर होना चाहिए, बराबर होगा ये। तो ये जो बंदा ये वाला है, ये गेन कर रहा है, ये गेन कर रहा है। सेक्रीफाइस सिर्फ एक ही कर रहा है, तो रेशियो निकल ही नहीं पाएगी। यहाँ हमें गेनिंग रेशियो नहीं निकालनी, हमें यहाँ सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालनी है। गेनिंग रेशियो की जरूरत पड़ती है आपको रिटायरमेंट में और डेथ में, यहाँ नहीं पड़ती है। एडमिशन में और चेंज इन पेसर में सेक्रीफाइसिंग रेशियो पे ही ध्यान दिया जाता है ज्यादा। दिस इज फाइन विद एवरीबॉडी। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं इससे रिलेटेड, देखिए क्या हो गया। अच्छा सुनो, अब अगर मैं क्या करूं, अब जरा ध्यान से देखना। बोलो, डाउट है कुछ? क्वेश्चन लिखेंगे, ए ओनली सेक्रीफाइस, हाउ कैन आई क्रिएट, सेक्रीफाइस चाहिए आपको, ऐसे हो जाएगा। देखिए, अब मान लो ये न्यू है और ये ओल्ड है, अब करिए जरा। अब समझ पा रहे हैं क्या हो जाएगा? अब अगर, न्यू रेशो हमारी 3:2 है और ओल्ड रेशो 3:5:2 है, तो ये दोनों बदल जाएंगे। फिर ये गेन करेगा और ये दोनों सेक्रीफाइस हो जाएंगे, वहां आपकी सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकल जाएगी। तो सॉल्व नहीं कर रहा मैं, ठीक है ना, वैसा करके। आइए एक क्वेश्चन और करते हैं, मतलब मैं दे रहा हूँ करने के लिए, आप करें उसको। देखिए क्वेश्चन, देखिए ध्यान से। ए एंड, सॉरी, मैं लिख रहा हूँ क्वेश्चन, आपको सॉल्व करना है। एक्स, वाई और जेड, ठीक है, ये क्या थे, 1:1:1 की रेशियो में चल रहे थे। एक्स वाई जेड 1:1:1 की रेशियो में चल रहे थे। दे डिसाइडेड दैट, जेड will get 1/5 share in future profits. तो कैलकुलेट न्यू रेशो एंड सेक्रीफाइसिंग रेशो, ये आपका क्वेश्चन। अब करिए इसका सॉल्यूशन। लेट प्रॉफिट बराबर है 1, प्रॉफिट 1, तो जेड शेयर 1/5 हो जाएगा। बैलेंस ऑफ प्रॉफिट
1 माइनस 1/5 इज इक्वल टू कितना, 4/5। किसके बीच में बटना है वो, एक्स और वाई के बीच में। व्हाट वाज योर ओल्ड रेशियो, 1:1। 1:1 क्यों रेशियो? भाई अगर ये हट गया यहाँ से तो क्या रेशियो बचेगी इनकी, 1:1। और तो कुछ लिखा नहीं है, तो क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ 4/5, हाफ ऑफ 4/5, दिस इज 4/10, दिस इज 4/10। अरे ठीक है यार, ठीक है। अब देखिए, x:y:z, न्यू रेशियो कितनी हो गई, 4/10, 4/10 और कितना, 1/5। एलसीएम ले लिया 10। तभी समझ पा रहे हो ना बात को, है ना? हाँ, 10 एलसीएम ले लिया, 4:2 हो गया। और डाइल्यूट करूं तो क्या हो जाएगा, 2:1 हो जाएगा। दिस इज डन, न्यू रेशियो आ गई। समझ पाए ना क्या किया? ठीक है, हाँ, ठीक है, कोई बात नहीं। सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालिए जरा, देखिए यहाँ पर। ओल्ड माइनस न्यू कर रहा हूँ। ए सॉरी, एक्स है, वाई है और जेड है। एक्स का ओल्ड शेयर कितना था भाई, 1/3, 1/3, 1/3 माइनस माइनस। नया शेयर है 2/5, 2/5, 1/5। ठीक है, एलसीएम ले लो भाई इसका। क्या एलसीएम ले लूं, 15 ही एलसीएम ले लूंगा, और तो कुछ बचता नहीं है। 3 5, 3 6, दिस इज 1/15। और फिर इसका 15 एलसीएम ले लिया, 3 5, कहाँ माइनस लगाऊं, अच्छा ये लो, 5 3 6, 1/15 ब्रैकेट में, 15 एलसीएम ले लिया, कितना हुआ, 5 3, 2/15। तो सेक्रीफाइस कौन कर रहा है, जेड। बाकी दोनों क्या कर रहे हैं, गेन कर रहे हैं। काम खत्म। ठीक है, ठीक है। छोटा सा ट्विस्ट क्वेश्चन में, छोटा सा ट्विस्ट, ध्यान से देखना। दे डिसाइडेड दैट जेड विल गेट 1/5 शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट्स, ठीक है, फ्यूचर प्रॉफिट्स, ठीक है। एंड एक्स एंड वाई विल हैव, एक्स एंड वाई विल शेयर प्रॉफिट्स, प्रॉफिट्स इन फ्यूचर इन द रेशियो ऑफ 3:2। अब ये है, सिंपल है भाई। देखो, ये 1:1 में चल रहे थे। जेड आ गया, जेड जेड को बोला तू 1/5 शेयर लेगा। जो बचा हुआ प्रॉफिट है वो किसके पास जाएगा, कौन सी रेशो में, 3:2 की रेशो में। तो जहां तुम 1:1 कर रहे थे ना, वहां क्या करोगे आप, 3:2 करिए, करिए आप इसको। आसान सी चीज है बिल्कुल, बोलिए। सर जो एक्स वाई, आई मीन लाइक अगर सब्ट्रैक्शन, अगर वो नेगेटिव में आ रहा है तो वो गेन कर रहे हैं, सेक्रीफाइस कर रहे हैं, वो कैसे पता लगा, तो समझ में नहीं आया। भाई एक बात बता मुझे, मैंने एक फॉर्मूला लिखा, ओल्ड माइनस न्यू, लिखा, आया यस ना? सर। और मैंने ओल्ड रखा यहाँ और न्यू रखा यहाँ पर। अब अगर मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ, अगर वो नेगेटिव आ रही है फिगर, तो उसे गेन बोल रहा हूँ, और अगर पॉजिटिव आ रही है तो सेक्रीफाइस बोल रहा हूँ। हम ये चीज फॉलो कर रहे हैं, न्यू रेशो, सेक्रीफाइसिंग रेशो। बोलो। ओके, अगर ठीक है। हम ये चीज फॉलो कर रहे हैं। देखो बेटा, सुनो, इधर 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 इधर, यहाँ चेंज होगा थोड़ा सा, 3:2 हो जाएगा इधर, देयर इज अ माइनर चेंज है। बाकी सेम था, सब थ्री। अब 3:2 इधर है तो क्या बनेगा ये, 3/5, और ये क्या बनेगा, 2/5। व्हाट इज दिस, 12/25 और 8/25। गॉट इट। अब हमारी जो न्यू रेशो वो क्या है, देखिए, XYZ की, 12/25, 8/25 और कितना था, 1/5। अब हमने क्या किया, 25 एलसीएम ले लिया, तो क्या बनी वैल्यू, 12:8 कितना, 5। तो ये जो न्यू रेशियो कितनी है कबीरा, 12:8:5। दिस इज योर न्यू रेशियो। और तरीका वही है, 1/3 जो था, वही तरीका ना, 1/3 वाला। अब क्या करेंगे देखिए, माइनस कर देंगे कितना, 12/25, 8/25 और कितना, 5/25। थोड़ा परेशानी ज्यादा होगी क्योंकि एलसीएम आपका बड़ा हो जाएगा। तो कोई चॉइस ही नहीं मेरे पास, तो मैं 75 रखूंगा यहाँ पर। तो 325, तो ये हो जाएगा 25, और 3 कितना, 36। तो क्या वैल्यू आई, 11/75। क्या है ये, गेन है।
फिर 75 एलसीएम रखा तो क्या हो जाएगा, 25 और 3 24, कितना हो जाएगा, 1/75। दिस इज ऑल्सो, फिर नहीं ये नहीं आएगा, हाँ सेक्रीफाइस, ये सेक्रीफाइस है, गॉट इट। फिर आई चलिए, तो 25 -3 15, तो कितना हो जाएगा, 10/75। तो यहाँ क्या हो रहा है, ये ऊपर वाला गेन कर रहा है, दोनों सेक्रीफाइस कर रहे हैं। आपकी सेक्रीफाइसिंग रेशो कितनी निकली, सेक्रीफाइसिंग रेशो में अगर बोलूं यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, एक्स और वाई के, नहीं किसके बीच में जा रही है सेक्रीफाइसिंग रेशो, वाई और जेड के बीच में जा रही है, कितनी, 1/75:10/75। और एलसीएम 75 ले लूं, क्या बचता है, 1:10 बचता है। ये सेक्रीफाइसिंग रेशो 1:10 आपकी, दैट्स डन। ठीक है, कर लिया। अब एक क्वेश्चन लिखवा रहा हूँ आपको मैं, वो आप करेंगे, उसके 5-6 पार्ट हैं, और उसको करते ही ये टॉपिक खत्म हो जाएगा, फिर हम अगले टॉपिक पे चलेंगे। ठीक है, चलिए, इसे नोट कर लीजिए फटाफट से। आई होप इट इज नॉट डिफिकल्ट फॉर यू। फ्रैक्शन की प्लस माइनस, फ्रैक्शन की मल्टीप्लीकेशन आपको आनी चाहिए। पर ये देखिए, अकाउंटेंसी में मैथ्स कुछ नहीं है, मैथ्स सिर्फ यही है, प्लस माइनस, डिवीजन, मल्टीप्लीकेशन और परसेंटेज निकालना, वही मैथ्स है और कोई मैथ्स नहीं है। मैथमेटिकल एप्टीट्यूड चाहिए बस, वो कोई बड़ी बात नहीं है। और कैलकुलेटर को छोड़ना, कैलकुलेटर को छोड़ देंगे, काफी काम आसान हो जाएगा आप लोगों का। 12th में जो सीयूटी कर रहे हैं बच्चे आपके, वो डाउट पूछने के लिए आते हैं, उनके करीब करीब 60% 70% डाउट जो है कैलकुलेशन एरर के हैं, कैलकुलेशन एरर के डाउट हैं, तो वो थोड़ी करना आप लोगों ने। चलिए मैं लिखवा रहा हूँ क्वेश्चन यहाँ पर एक, एक्स वाई जेड 5:3:2 की रेशो में चलते थे। एक एग्जांपल लिखवा रहा हूँ आपको, ठीक है। कैलकुलेट न्यू रेशो एंड सेक्रीफाइसिंग रेशो इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। केस 1, if Z takes 1/5 share from X, पहला केस है, Z ने क्या ले लिया, X से 1/5, Z से 1/5 शेयर, Z से X से ले लिया। फिर आपको क्या निकालनी है, न्यू रेशो निकालनी है, फिर सेक्रीफाइस वगैरह जो भी होगा। नंबर 2, अब ये देखो जो लिखा, आगे पढ़ते हैं। इफ Z takes 1/5 share from X and Y equally, तीसरा, if Z takes 1/5, तीसरा है, नहीं तीसरा है, if X, Y and Z decided to share future profits equally। चौथा नंबर पे लिखिए, if Z takes 1/5 share from X and 1/6 share from Y। और नंबर 5, Z takes 1/5 of X's share and 1/6 of Y's share। ये करने हैं आप, बहुत आसान से हलवा टाइप के क्वेश्चन है। शुरू हो जाइए, करते हैं। पहला वाला केस, फर्स्ट केस, Z टेक्स फ्रॉम X। देखिए, एक्सिस शेयर कितना है बताइए,
5/10। जेड, अब एक्सिस न्यू शेयर कितना हो जाएगा? एक्सिस न्यू शेयर कितना हो जाएगा बताइए? 5/10 माइनस 1/5 कितना हो जाएगा? 10 एलसीएम ले लिया, 5 - 2 कितना हो जाएगा? 3/10। एवरीबॉडी इज ओके? ठीक है यहाँ तक? 1/5 ले रहा है, 1/5 ले रहा है, 1/5 सीधा माइनस कर देंगे। जब वो कहते हैं ना कि एक्स हैज टेकन फ्रॉम एक्स, फ्रॉम का मतलब होता है सीधा माइनस कर दो। अब न्यू क्या हो जाएगा? एक्स इज टू वाई इज टू जेड क्या हो जाएगा? एक्स का 3/10। अच्छा सुनिए, उसके बाद जेड का न्यू शेयर कितना हो जाएगा बताइए? जेड का न्यू शेयर, जेड का न्यू शेयर कितना था? 2/10 प्लस 1/5। 10 एलसीएम ले लिए तो कितना हो जाएगा? 2 + 2, 4/10। अब जरा देखिए, एक्स इज टू वाई इज टू जेड, एक्स हो जाएगा 3/10, वाई कितना रहेगा? 3/10, जेड कितना हो जाएगा? 4/10। तो क्या होगी न्यू रेशो? 3:3:4। अब यहाँ क्योंकि बंदा तो सेक्रीफाइस कर रहा है ना, तो सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालने की जरूरत नहीं है। हम सीधा सीधा क्या लिख देंगे? क्या? एक्स इज सेक्रीफाइसिंग और कितना? 1/5। खत्म हो गया। तो मैं सेक्रीफाइसिंग रेशियो यहाँ नहीं निकाल रहा हूँ, क्योंकि रेशियो निकालने के लिए दो कंपोनेंट चाहिए ना, हमारे पास तो एक ही है। क्लियर है? दिस इज क्लियर? कितने लोगों ने ठीक किया था ये? ठीक है, कोई बात नहीं। चलो ठीक है, ठीक है, बहुत लोगों ने। नंबर दो, नंबर वन हो गया। नंबर दो, जेड टेक्स 1/5 शेयर फ्रॉम एक्स एंड वाई इक्वली। सुनो जरा ध्यान से। जेड टेक्स 1/5 शेयर किससे ले रहा है वो? एक्स और वाई से, 1:1 की रेशो में। हाफ ऑफ 1/5 इससे ले रहा है, 1/10। हाफ ऑफ 1/5 इससे ले रहा है, 1/10। ठीक है जी। अब जरा देखिए, एक्सिस न्यू शेयर कितना बनेगा? पुराना शेयर कितना था? 5/10 माइनस 1/10, तो कितना बचा? 4/10। सर्कल कर दिया। गॉट इट? तो परेशानी तो नहीं है? भाई क्या परेशानी है? वाई इज न्यू शेयर क्या बनेगा बताइए? नहीं, वाई तो 3/10 है ना, माइनस 1/10 कर दिया तो कितना बनेगा? 2/10 इसका नया शेयर। जेड से न्यू शेयर कितना बनेगा? उसका अपना शेयर 2/10 प्लस 1/10। अरे यार ठीक है, या प्लस 1/10 ऐसा कर लूं, या 1/5 एक साथ जोड़ लूं तो कितना हो जाएगा? 4/10। ठीक है। नाउ एक्स इज टू वाई इज टू जेड कितना बनेगा? 4/10 और 2/10 और 4/10। द रेशो इज 4:2:2, और छोटा कर दो तो कितना हो जाएगा? 2:1:2। ऐसे। यहाँ सेक्रीफाइस कौन कर रहा है? अरे एक्स और वाई कर रहे हैं भाई। क्या रेशो है? 1:1। अलग निकालने की जरूरत है? ओल्ड माइनस यू करके नहीं निकालना है यहाँ पर, ये तो आराम से हो रहा है। नो आई नीड टू कैलकुलेट सेक्रीफाइसिंग रेशो हियर। साफ साफ लिख तो रहा है, ये रहा, ये रहा। दिस इज सेक्रीफाइस। तो सेक्रीफाइसिंग रेशो कितनी है इन दोनों के बीच में? एक्स इज टू वाई इज इक्वल टू 1/10 इज इक्वल टू 1:1। यही है, यही खत्म हो गया। दिस इज देयर। नंबर 3, इफ एक्स वाई जेड डिसाइडेड फ्यूचर प्रॉफिट इक्वली। देखिए, एक्स इज टू वाई इज टू जेड, ओल्ड कितना था भाई? 5:3:2 था। न्यू कितना है? न्यू 1:1:1 है। न्यू रेशो तो दे ही रखी है, हमें क्या निकालना है? सीधा सीधा सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालनी है। कैसे निकलेगा? ओल्ड माइनस न्यू करके। एक्स, वाई और जेड। न्यू ओल्ड शेयर कितना था? 5/10, 3/10, 2/10, माइनस 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 13, 13, 13। व्हाट इज द वैल्यू? 30। 3, 15 माइनस 10, 5/30। 30 एलसीएम ले लिया, 3, 9 - 10, 1/10, 1/30 ब्रैकेट में चला गया। 30 एलसीएम ले लिया, 3, 6 - 10 कितना? 4/30 ब्रैकेट में। तो यहाँ सेक्रीफाइस कौन कर रहा है? सिर्फ ऐसे कर रहा है, बाकी तो दोनों गेन कर रहे हैं। तो ये काम भी खत्म हो गया। क्लियर है? चलिए, अब आते हैं असली वाला पॉइंट जो कंसेप्चुअल है। नंबर 4, ये कितने लोगों ने ठीक किया था? अच्छा, पहुंचे नहीं थे यहाँ तक। थोड़ा स्पीड बढ़ानी पड़ेगी ना, अटक गई थी। कोई बात नहीं। क्या? थर्ड में, थर्ड या सेकंड में? फोर्थ तो आने तो थे मुझे। हाँ, ऑफ मल्टीप्लाई होता है।
करें आगे? मुझे जगह चाहिए थी, मैं यहां से हटा दूं इसको, ये वाला हटा दें, ये हटा देते हैं यहाँ से। सिर्फ लैंग्वेज का फेयर है और कुछ नहीं है, और लैंग्वेज के फेयर में लोग गलती कर जाते हैं। तो अब देखिए, नाउ फोर, फोर इज व्हाट? Z टेक्स 1/5 शेयर फ्रॉम X एंड 1/6 फ्रॉम Y। Z टेक्स फ्रॉम X कितना ले रहा है? 1/6। तो X इज न्यू शेयर कितना बन गया? X का पुराना शेयर कितना था? 5/10 माइनस 1/6, सॉरी 1/5। इससे 1/5 ले रहे हैं। क्या एवरीबडी इज ओके विद दिस? फ्रॉम मतलब सीधा माइनस करिए, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई करके। तो व्हाट इज माय वैल्यू हियर? 10 ले लिया एलसीएम, 5 और 2, 3/10। ये हो गया किसका शेयर? एक्स का नया शेयर। आ जाइए, वाई इज न्यू शेयर कितना बना? पहला शेयर कितना था? 3/10। उससे कितना ले जा रहा है वो? उससे कितना ले जा रहा है? 1/6 फ्रॉम वाई बोला है। वाई के शेयर से सीधा 1/6 माइनस कर दीजिए। एलसीएम कितना हो गया? 30 ले लिया, 3, 9 और 5, तो कितना हो गया? 4/30। सर्कल कर दिया इसको, नेगेटिव तो नहीं है ये। आगे बढ़े। नाउ सी, जेड से न्यू शेयर, वो क्या हो जाना है? उसका पुराना शेयर 2/10 प्लस 1/5 प्लस 1/6। एवरीबडी इज ओके? जो लिया उसने वो कर दिया। क्या करूंगा मैं? 30 एलसीएम ले लिया, 3, 6, 6 प्लस 5 कितना हो गया? 17/30। सर्कल कर दिया। यही तो हो रहा है, 3, 6, 5, 6। हाँ ठीक है। नाउ न्यू रेशो, x/y/z, क्या? 3/10, 4/30 और 17/30 कर दिया। आई टेक 30 एलसीएम, 3, 9:4:17। ये है आपकी न्यू रेशो। क्या है ये? x/y/z जो है वो है 9:4:17। दिस इज योर न्यू रेशो। हु सेक्रीफाइस व्हाट? अब सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालें। एक्स और वाई तो सेक्रीफाइस कर रहे हैं। वो कितना सेक्रीफाइस कर रहा है? 1/5। वो कितना कर रहा है? 1/6। अब ओल्ड माइनस न्यू करके थोड़ी निकालेंगे इससे। तो व्हाट आई राइट हियर, 30 एलसीएम ले लिया तो कितना हो गया? 5। ये सेक्रीफाइसिंग रेशो इनकी, खत्म हो गया। ये कितने लोगों ने ठीक किया था? वो तो ठीक है यार, वो तो नॉर्मल चीज, उसमें कोई गलती वाली बात ही नहीं है। ठीक है, नोट करते चलो साथ साथ इसको। अब हम लास्ट पार्ट पे आ गए यहाँ पर। तुम ऑनलाइन में कर पाए थे इसको क्या, शुभांकर और ये तीसरा? बोलो, शुभांकर, तीसरा। अच्छा, तुम्हें नहीं पता। सर आखिरी आखिरी दो वाले नहीं हुए थे, बाकी हो गए। और ये मौली ने और धनिष पे तो बहुत लेट आई है, पता नहीं क्यों। नंबर 5, जेड टेक्स 1/5 ऑफ एक्सिस शेयर। तो कितना ले रहा है? 1/5 ऑफ 5/10 ले रहा है। तो कितना हो गया? 1/10 ले लिया। ठीक है, कितना ले लिया इसने इससे? 1/10। एक्सिस न्यू शेयर कितना हो गया? 5/10 माइनस 1/10। गॉट इट? 4/10। यहां तक कोई दिक्कत किसी को? बेटा वो फ्रॉम मतलब सीधा माइनस करो, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई करके माइनस करना है। ठीक है, फ्रॉम और ऑफ का फर्क पता चल रहा है? चलिए, अब उससे क्या लिखा, आगे क्या लिखा इसने? एंड 1/6 ऑफ जेड टेक्स 1/6 ऑफ वाइज शेयर। तो कितना हो गया? 1/6 ऑफ 3/10। तो कितना बन गया बताइए? 1/20। नाउ वाई इज न्यू शेयर, वाई का नया शेयर कितना बन गया? 3/10 माइनस 1/20। 20 एलसीएम ले लिया, तो 6 माइनस 1, 5/20। सर्कल कर दिया। करेक्ट। अब जरा देखिए, जेड से न्यू शेयर, उसका 2/10 था, प्लस कितना लिया उसने उससे? 110 ये लिया और 120।
110 ये लिया, 120 ये लिया। पिछले केस में क्या किया था, सीधा 1/5 और 1/6 जोड़ा था, क्या था ना ऐसे ही। पिछले केस में सीधा 1/6 1/5 जोड़ा था। अब क्या कर दिया, अब देखिए व्हाट इज एलसीएम, 20 एलसीएम, 4 2 1, 4 2 6 और 1 7, 7/20। गॉट इट। सर्कल में इसलिए कर रहा हूँ ताकि गड़बड़ ना हो। x:2 y:2 z क्या बन जाएगा देखिए, 4/10, 5/20 और 7/20। फिर से एलसीएम ले लिया 20, तो कितना हो गया, दो, 8 5 7, इनकी न्यू रेशियो कितनी बन गई, 8:5:7। आपको सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालनी है, देखिए सेक्रीफाइसिंग रेशियो एक्स और वाई की। एक्स ने कितना सेक्रीफाइस करा देखिए, 1/10। वाई ने कितना सेक्रीफाइस करा था, 1/20। फिर से 20 एलसीएम लिया, कितना हो गया, 2:1। दैट्स योर सेक्रीफाइसिंग रेशियो। क्या गड़बड़ है, तो क्या, कितने लोगों ने ठीक किया, गुड, हो गया। तो यही है आपका मतलब चेंज इन पीएसआर में, अगर हम देखें और ज्यादा और डाइवर्स चीजें मिलेंगी आपको एडमिशन चैप्टर में। अपनी बुक खोलिए फटाफट से एक बार। हाँ जी बेटा, अबे शुरू हुआ अभी तो, पार्टी चैप्टर खत्म हो गया। हाँ तो क्या फर्क पड़ा, करवा लूंगा। ये जो रेशो है ना आपका कैलकुलेशन वाला पार्ट, ये जो आपके 1 2 3 4 क्वेश्चन शुरू के ये वाला पार्ट हो रहा है, ठीक है, ये वाला पार्ट खत्म हुआ। आइए छोटी सी चीज और करते हैं हम इसकी। रेशियो कैलकुलेशन इज फाइन विद एवरीबॉडी नाउ, रेशियो कैलकुलेशन इज फाइन। चलो एक और चीज सीखते हैं हम, मिटा दें इसे, मिटा दें ऑनलाइन में, मिटा दें बोलो इसको, हाँ ना तो बोलो ऑनलाइन में लो। यस सर, यस सर। यस तनिष्ठा इसे मिटा दें, यस सर। ठीक है चलिए। आइए देखिए एक और चीज सीखते हैं अब। नेक्स्ट में लिख रहा हूं आपके सामने, क्या बहुत छोटा सा टॉपिक है, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। सबसे पहले क्या करेंगे, ओल्ड गुडविल, ओल्ड गुडविल, इनहेरिटेड गुडविल, ठीक है, सेल्फ जनरेटेड गुडविल, उसको क्या करेंगे आप, राइट ऑफ करेंगे। लिखिए पहले नोट, लिखिए एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26, एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26, हाँ 26, एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 होता है इंटेंजिबल एसेट्स के लिए, गुडविल क्या है, इंटेंजिबल एसेट्स है। वो क्या कहता है एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ठीक है, ओल्ड गुडविल या फिर इनहेरिटेड गुडविल या फिर सेल्फ जनरेटेड गुडविल, इनके नाम है ये, ओल्ड गुडविल, इनहेरिटेड गुडविल या सेल्फ जनरेटेड गुडविल, ठीक है, अपेयरिंग इन, अपेयरिंग इन द ओल्ड बैलेंस शीट, ओल्ड बैलेंस शीट must be must be must be written off, written off among old partners in their old profit sharing ratio, ऐसा करना। मतलब मैं गुडविल के कंटेक्स्ट में बोल रहा हूँ, अदरवाइज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 क्या कहता है कि एनी इंटेंजिबल एसेट्स इफ इज acquired by paying in cash or consideration other than cash that has to be shown in the books of accounts, अदरवाइज उसे क्या कर देना आपने, राइट ऑफ कर देना है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 कहता है कोई भी इंटेंजिबल एसेट्स है, अगर आपने उसे कैश में खरीदा या कंसिडरेशन अदर देन कैश में खरीदा, मतलब गुड्स देके खरीदा, मशीनरी देके खरीदा, प्लांट देके खरीदा, वो वाली कहाँ दिखेगी, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिखेगी। और पुरानी वाली कोई भी इंटेंजिबल एसेट्स आपको राइट ऑफ करना है ओल्ड पार्टनर्स में, ओल्ड रेशियो में, इतना आपको काम करना है बस, ठीक है। इसकी एंट्री क्या बनेगी देखिए, इसकी एंट्री बनती है क्या, सपोज एक्सिस कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट, वाइज कैपिटल
या करंट अकाउंट डेबिट, जेड्स कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट टू गुडविल। कौन सी रेशो में? ओल्ड रेशो में। क्या लिखेंगे? ओल्ड गुडविल इज रिटर्न ऑफ। ओल्ड गुडविल खत्म कर दिया आपने। एक्स का कैपिटल डेबिट, मुझसे पूछना, मुझसे पूछ क्या बोल? राइट ऑफ तो कर दी बुक से। अगर मैं एसेट्स निकाल के अलग फेंक रहा हूँ, क्रेडिट हो जाएगी ना वो तो। एसेट्स राइट ऑफ मतलब एसेट्स खत्म कर दी, क्रेडिट कर दिया। और एसेट्स खत्म करी तो उसका नुकसान कौन भरेगा? क्या क्रेडिटर भरेंगे या लोन भरेगा? नहीं ना, पार्टनर्स भरेंगे। पार्टनर्स को डेबिट कर दिया। पार्टनर्स नुकसान भरेंगे, उन्हें डेबिट करना है, ठीक है। और अगर पार्टनर्स को कुछ देते तो क्रेडिट करना है उसको। हो गया, दिस इज ट्रीटमेंट। ये ट्रीटमेंट क्या था? पुरानी गुडविल का था, ठीक है जी। ये हमने यहाँ खत्म करा। आइए इस तरफ आ जाते हैं। ये पुरानी गुडविल था। और दूसरा क्या देखिए आगे, अब देखें जरा, वैल्यूड गुडविल। हमने कहा था ना, दो तरह की गुडविल लेके चलेंगे, एक ओल्ड लेके चलेंगे वैल्यूड गुडविल। ये वैल्यूड गुडविल वो गुडविल है जिसके बदले में आपने क्या किया होगा, या मतलब जो आप देख रहे हैं ना रिकॉन्स्टिट्यूशन के टाइम पे आप गुडविल की कैलकुलेशन करते हैं। वैल्यूड गुडविल विल बी द बेस ऑफ कंपनसेशन, बेस ऑफ कंपनसेशन on the basis of which, on the basis of which gaining partners, gaining partner या partners will compensate sacrificing partner या partners। तो आपकी एंट्री क्या बनेगी? gaining partners capital या current account debit to sacrificing partners capital या current account। और क्या बोलेंगे नरेशन में? gaining partners compensated to sacrificing पार्टनर्स, ऐसा करके बोल देंगे। गेनिंग पार्टनर ने किसे कंपनसेट कर दिया? सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को कर दिया। दो एंट्री करनी होती है आपको सिर्फ। अगर पुरानी गुडविल दे रखी है तो उसे राइट ऑफ करो, और नई वाली अगर है तो उसे बेस ऑफ कॉम्पनसेशन बना के गेनिंग सेक्रीफाइसिंग निकालते थे ना उसमें। हाँ बोलो क्या? मैं करके दिखाऊंगा ना अभी तो क्या है, अभी तो थ्योरेटिकल चीजें बोली। क्या अभी ना बोलूं? चलो कोई बात नहीं फिर। वो दो तरह से करना होता है आपकी बुक में। आपकी बुक में दो तरह से, मतलब आपकी बुक में एक तरह से दिखाता है, मैं दो तरह से करके दिखाऊंगा ताकि डाउट खत्म हो जाए। कोई बात नहीं, अभी जल्दी नहीं बेचारा। आई टेक दिस ट्रीटमेंट इन द नेक्स्ट क्लास, और आपको अच्छे से डिटेल में लेके चलेंगे उसको। और ये ट्रीटमेंट की शुरुआत होती है गुडविल के, यहाँ से धीरे धीरे करके हम आगे बढ़ते जाएंगे। गुडविल का ट्रीटमेंट इतना ही है, बस मैं आपको क्वेश्चन करके दिखाऊंगा, हो जाएगा। इसमें कोई बहुत ज्यादा तूफानी चीज नहीं है। गुडविल की वैल्यू दे रखी होगी, नहीं दे रखी होगी तो कैलकुलेशन आप पिछले चैप्टर में सीख ही चुके हो। उससे ज्यादा कुछ नहीं होता है, सिर्फ इतना होता है, ठीक है। फिर हमारे पास आता है रिवैल्यूएशन अकाउंट। सबसे लास्ट में आता है आपके पास क्या? एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट रिजर्व। तो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट रिजर्व जो है एक क्लास में हो जाता है, उससे अगली क्लास में बचा कुचा काम हो जाता है, खत्म। ज्यादा बड़ा नहीं है, छोटा चैप्टर है, ठीक है। नहीं देखो, एडमिशन का तो बेस बना के चल रहे हैं ना यहाँ से। एडमिशन में जो ज्यादा टाइम पता लगता है वो लगता है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में। वो 4 पेज की शीट है, उसमें टाइम लगता है, अदरवाइज कुछ नहीं है। ओके, चलिए फिर कोई डाउट हो तो बताइए मौली, अदरवाइज विल वाइंड अप। यस सर, मेरे को ना अपने क्वेश्चन पेपर से कुछ पूछना था। इससे रिलेटेड? मेरा यूटी का क्वेश्चन पेपर। हाँ क्या डाउट है बताइए। इसमें क्वेश्चन मैम ने जस्ट दिया मिनट, हुआ जस्ट